जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, घर में गरीबी लेकर आती हैं ये 5 चीज़ें, तुरंत हो जाएं सावधान। क्या आपके घर में भी धन नहीं टिकता? ऐसा लगता है कि घर से गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही। तमाम कोशिशों के बाद भी घर आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ है। तो ऐसे में बता दें कि वास्तुशास्त्र में इसके 5 सबसे बड़े कारण बताए गए हैं। दरअसल कई बार व्यक्ति की गलतियों के कारण घर में वास्तु दोष पैदा हो जाता है, जिससे धन की हानि होने लगती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। आइए वो 5 कारण जानते हैं। उन कारणों को जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अपने इस चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आए तो दिल से लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए प्रारंभ करते हैं। गरीबी आने का सबसे पहला जो कारण बताया गया है वह है घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ होना। जिस व्यक्ति का घर दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार है तो उस घर में दरिद्रता का वास रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो इससे आपके धन का नाश होता है और घर में गरीबी अपने पैर पसारने लगती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में घर का मेन गेट होना शुभ नहीं माना गया है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, इसलिए दक्षिण दिशा को ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है। दक्षिण दिशा में घर का मुख्य द्वार यदि हो सके तो नहीं बनाना चाहिए। दूसरा कारण कौन सा है गरीबी आने का, आइए जानते हैं। दूसरा कारण है कि घर के मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना। शास्त्रों के मुताबिक यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो इससे छाया वेद का निर्माण हो जाता है। और बता दें कि छाया वेद को वास्तुशास्त्र में बहुत ही हानिकारक माना जाता है। द्वार वेद के कारण घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है और कभी भी घर में धन की बरकत नहीं रहती। इसलिए कहते हैं घर के सामने कोई पेड़ या वृक्ष नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि घर के सामने कोई खंबा होता है तो भी ये वेद निर्माण करता है। इससे भी धन हानि होने की संभावना रहती है। धन की हानि होती है तो वही घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। पानी की टंकी घर के सामने होने से भी गरीबी पैर पसारने लगती है। आइए जानते हैं तीसरा कारण कौन सा है। तीसरा कारण है जल से जुड़ा वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र के मुताबिक नल से लगातार टपकता पानी भी घर में दरिद्रता लेकर आता है, क्योंकि जितना बेवजह नल से पानी टपकता है उतना ही बिना वजह आपके धन का नाश होता है। ऐसे में यदि आपके घर का कोई नल खराब है तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। अगला कारण जो है वह यह है, चौथा कारण घर में गरीबी आने का चौथा सबसे बड़ा कारण है कि घर की दीवारों और दरवाज़ों पर दरार। दीवारों पर यदि दरार है, दरवाज़ों पर दरार है तो शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे आपके घर में धन का आगमन नहीं होता है। वहीं घर के मेन गेट को खोलते या बंद करते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इससे आपके घर में धन नहीं टिकता है। 5वां कारण जो है गरीबी आने का वह यह है कि आपका घर की दहलीज से जुड़ा हुआ है। जिस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती तो ऐसे में घर में निवास नहीं करना चाहिए। जिस घर में देहरी नहीं है, दहलीज नहीं है, तो ऐसे घर में वास करना ही नहीं चाहिए। दहलीज के बिना घर का मुख्य द्वार अधूरा माना जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं।
परिवार वह हमेशा आर्थिक परेशानियों से घिरा रहता है। नौकरी पेशा में भी बड़ी समस्याएं आती हैं, धंधे व्यापार में भी समस्याएं आती हैं और गरीबी पैर पसारने लगती है। इसलिए जब मकान का निर्माण हो तो वहाँ पर घर में दहलीज अवश्य होना चाहिए। ये थे वो 5 कारण जिनके कारण से घर में दरिद्रता का वास होता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।